हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड फेसिंग के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं एक नए सेशन में एक नए अंदाज के साथ में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे संविधान सभा के निर्माण के कार्यक्रम को लेके, यानी पहली वीडियो हमारी जो थी संविधान सभा के निर्माण का कार्यक्रम पे था, जो कि हम कल हम लोग पढ़ चुके थे। और आज के इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करते हुए जहां तक क्रिप्स मिशन लेके आया था यानी 1942 ईस्वी तक चर्चा कर चुके थे। यानी भारत में कहीं न कहीं प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय दौरान में कहीं न कहीं जिस तरह पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा था, तो कहीं न कहीं उसी समय भारत में संविधान सभा के निर्माण का कहीं न कहीं कार्यकाल चल रहा था। यानी हम बात कर रहे हैं संविधान सभा के निर्माण का कार्यक्रम का। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से कैबिनेट मिशन का गठन होता है और कैबिनेट मिशन में 3 अध्यक्ष यानी 3 लोग आते हैं और आ करके क्या करते हैं, कैबिनेट मिशन से संविधान सभा के गठन की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 1946 ईस्वी की। सन 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। क्या होता है, इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव आया और अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया था, और दूसरी फिर उसके 1 साल बाद यानी 2 साल बाद फिर 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था, जो कि स्टीफन क्रिप्स ने कुछ शर्तें लेके आई थी डोमिनियन स्टेट दर्जा का। यानी उन सब को हम चर्चा कर लिए हैं पिछले वीडियो में। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है कैबिनेट मिशन को लेके, यानी जब 2 मिशन लगातार ब्रिटिश सरकार की फेल होती गई तो फिर तीसरी ब्रिटिश सरकार ने 1946 ईस्वी में यानी 1945 ईस्वी में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, तुरंत ब्रिटिश सरकार फिर से कैबिनेट मिशन को भेजती है और कैबिनेट मिशन आता है और इसमें 3 लोग आए। कौन था इसका अध्यक्ष? था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, यानी भारत राज्य के सचिव थे उस समय। जो कैबिनेट मिशन आया यह एक 3 सदस्यीय मिशन था। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास के वीडियो में देखे थे क्रिप्स मिशन एक एकल सदस्यीय मिशन था, क्योंकि उसमें केवल स्टीफन क्रिप्स आया था। और उसी प्रकार से कैबिनेट मिशन जो कि 1946 ईस्वी में आया, यह एक 3 सदस्यीय मिशन था। यानी इसमें 3 लोग आए हुए थे, जिसका अध्यक्ष था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, यानी भारत राज्य के सचिव। ये जो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत राज्य के उस समय के सचिव थे। और दूसरे हमारे आए थे स्टीफन क्रिप्स, यानी जिन्होंने 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन को लेके आए थे, जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था, क्योंकि वहां पे मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी थी। उसके बाद गांधी जी ने भी उसे पोस्ट डेटेड चेक करके इनकार कर दिया था। वही क्रिप्स मिशन 1946 ईस्वी में दोबारा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के साथ में आता है। और तीसरे हमारे थे एबी अलेक्जेंडर, और स्टीफन क्रिप्स जो थे वो उस समय बोर्ड ऑफ ट्रेड के सचिव थे, यानी भारत में बोर्ड ऑफ ट्रेड के सचिव थे। और उसके बाद में तीसरा जो शख्स था वो था एबी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मामलों के मंत्री थे। यानी बात यहां तक आ गई थी कि ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन को करने के लिए मान्य हो गई थी, और उन्होंने शर्तें मिशन भेजते रही कि किसी न किसी प्रकार से संविधान सभा का गठन हो जाए। तो क्या होता है, किस प्रकार से जब यही देखो इसमें शर्तें इसमें भी लेके आया था, क्या चीजें थी कि क्रिप्स मिशन को हम लोग फ्लॉप कर दिए थे, क्योंकि वहां पे मुस्लिम लीग का जमकर विरोध हो गया था प्रथम पाकिस्तान को। तो इसी को सुधार करने के लिए ये सोच लिए थे, कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को भी पता चल गया था कि अगला मिशन जो भी आने वाला है उसमें भी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग विरोध कर सकती है। तो इन्होंने क्या किया कि अब की बार पहले से ही सोच के आए कि कुछ ऐसा नया लेके जाया जाए जिससे कैबिनेट मिशन कहीं ना कहीं फेल ना हो। क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि स्टीफन क्रिप्स आया था और स्टीफन क्रिप्स को सारी चीजें मालूम हो गई थी कि क्यों हमारा क्रिप्स मिशन फ्लॉप हो गया। उसी तरीके से इन्होंने एक नई सोच के साथ में भारत में आए, और भारत में इन्होंने कैबिनेट मिशन के अनुसार कुछ शर्तें लेके आए। ये तीनों शख्स जो है ये कुछ शर्तें लेके गए आए। पहला ये था कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा, ये तो पूरा इसका मोटिव था। और दूसरे में था कि सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया गया, जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट किया। जिस प्रकार से स्टीफन क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन में मुस्लिम लीग ने जमकर विरोध किया था प्रथम पाकिस्तान को, तो उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे ये दूसरा शर्त लेके आए कि सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया गया, जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। यानी कहीं ना कहीं बात ये कर दिए कि जो भी मिनॉरिटीज होगी, यानी जहां पे ज्यादा लोग होंगे जिस जाति के,
उस जाति के लोग उसमें चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये सिखों के लिए था और मुस्लिम लीग के लिए था, यानी संप्रदाय निरोध निर्वाचन को स्वीकार किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने इस शर्त को मांग कर ली, यानी मान ली। और तीसरा था कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होगा। यानी कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन हमारा सफल होने वाला था और कैबिनेट मिशन के शर्त के अनुसार मुस्लिम लीग जो कि क्रिप्स मिशन में जो विरोध की थी वो भी मान गई कि हाँ चलो संविधान सभा का निर्वाचित संविधान सभा का गठन कर दिया जाए, चुनाव के माध्यम से देखा जाएगा आगे क्या होगा। तो देखते हैं कैबिनेट मिशन में क्या होता है फिर आगे। जैसा कि हम लोग ये तो जान गए कि क्यों आया था और कैसे आया था, कौन कौन थे, ये सब चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो कैबिनेट मिशन 1946 में जब आता है तो भारत में 389 सीटें उस समय थी। 389 सीटों में जो कि ये दो विभागों में बटा हुआ था। पहला था ब्रिटिश भारत के प्रांत, यानी इतने 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत के प्रांत से आई हुई थी। यह इसका मतलब क्या था कि यहाँ सदस्यों का चुनाव होना था। जो भी ब्रिटिश भारत के प्रांत से जितने सदस्य यानी सीटें थी वहां पे सदस्यों का चुनाव करना था और फिर 389 सीटों में से 296 सीटों निकालने के बाद में हमारा जो बचता है 93 सीटें, ये थी देसी रियासत संबंधी थी, यानी यहां से सदस्यों का मनोनयन होना था। जो भी राजा महाराजा थे, नवाब थे, यानी बड़े बड़े जो राजा महाराजा जितना एरिया उनके कब्जे में था वो लोगों का मनोनयन होना था, यानी वहां पे चुनाव नहीं होना था। तो ये 389 सीटें जो भी थी ये दो हिस्सों में बट गई। 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांत से आई, यहाँ पे हमारा चुनाव कराना था और देसी रियासत से 93 सीटें आई जहां पे मनोनयन होना था, यानी सदस्यों का कहीं ना कहीं मनोनयन होना था। आइए देखते हैं 296 सीटें में क्या क्या है और कौन कौन सी चीजें हैं। तो 296 सीटों में 292 सीटें गवर्नर के शासन वाले प्रांत से संविधान सभा में जाएंगे, यानी जो गवर्नर थे उनके शासन वाले प्रांत से 292 सीटें जाएंगे और 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नर शासन के प्रांत से आए हुए थे, यानी उसके अनुसार उनका वोट होगा। तो कहीं ना कहीं बात इतनी आ गई थी कि अब तो संविधान सभा का गठन हो जाना ही चाहिए, क्योंकि कैबिनेट मिशन में हर वो तोड़ लेकर के आए, ब्रिटिश सरकार द्वारा हर वो तोड़ लेके आया गया जो क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव में जिसका जमकर विरोध किया गया था। यानी कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होते ही भारत में संविधान सभा का गठन की तैयारी शुरू कर दी गई और यहाँ तक आ गई चीजें कि चुनाव का भी मामला आ गया कि किस प्रकार से चुनाव किया जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन के माध्यम से, और चीजें कैसे क्या बटी हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चुनाव कब होता है, इसका गठन हो गया, सारी चीजें हो गई। चुनाव इसका होता है जुलाई और अगस्त के बीच में 1946 ईस्वी में ही ये गठन होने के बाद में जुलाई अगस्त 1946 से शुरू होता है इसका चुनाव। क्या होता है, जुलाई अगस्त से इसका 1946 में चुनाव शुरू होता है और परिमाण आते आते यानी परिणाम आते आते हमारा क्या हो जाता है, अक्टूबर और नवंबर, यानी अक्टूबर और नवंबर में परिणाम आता है। और ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन वाला हुआ था, मुद्दा था, ये केवल मुस्लिम लीग एवं सिखों के लिए ही था। किसके किसके लिए था, मुस्लिम लीग और सिखों के लिए। यानी बात यहां तक आ गई थी कि संविधान सभा का गठन में कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन जो था वो संतुष्ट हो गया था, वो पूरी तरीके से सफल हो गया था और सदस्यों के लिए चुनाव के लिए सीटें निर्धारित हो गई थी, कहां कहां से आई थी, सभी चीजें शुरुआत हो गई थी। हालांकि ये जो 93 सीटें देसी रियासत संबंधी है, ये लोग नहीं चाह रहे थे कि संविधान सभा का गठन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे कि अगर भारत में संविधान सभा या संविधान लागू हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे संविधान चलने लगेगा। तो बातें यहां तक उमड़ गई थी कि जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव के लिए प्रस्थान यानी चुनाव होने लगा और चुनाव होते होते परिणाम आते आते अक्टूबर नवंबर यानी 1947 के लास्ट तक यहाँ तक परिणाम आ गया कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन भाग लेगा, कौन उसको जीतेगा, यानी कहां से
किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया जाएगा। परिणाम में क्या होता है, 93 सीटें का तो मनोनयन होना था, उसको तो हम बाहर निकाल देते हैं। 296 सीटों में 73 सीटें मुस्लिम लीग का हुआ, यानी 73 सीट 296 में से मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ, 15 सीटें अन्य मेजॉरिटीज को प्राप्त हुआ और 208 सीट यानी बहुमत किसका हो गया, कांग्रेस का। यानी कांग्रेस पूरी तरीके से ये चुनाव जीत चुकी थी। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा, संविधान के निर्माण का कालक्रम समझ में आया होगा, जो कि पिछली वीडियो में हमने अच्छे से अध्ययन किया था कि क्यों हमारा अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया, क्यों ब्रिटिश सरकार संविधान सभा के निर्माण के लिए काबू हो गई यानी मान ली, और क्यों उन्होंने कराया, और किस प्रकार से क्रिप्स मिशन फ्लॉप हो गया। इन सब चीजों को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एकदम सही से समझ आया होगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आगे इस चुनाव में घटनाक्रम कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे चीजें संविधान में बनती जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर क्लास।